4 महीने की एक बच्ची रोजी और उसका पिता इथन जॉम्बियों से भरी वीरान जमीन पर भटक रहे थे। उसकी माँ क्लेयर पहले ही वायरस से संक्रमित होकर जॉम्बी बन चुकी थी और बेटी पर झपटने ही वाली थी कि इथन ने उसे रोक लिया, मगर उस संघर्ष में क्लेयर ने उसे काट लिया। अब इथन जानता था कि वह भी जल्द जॉम्बी बन जाएगा। टूटे मन से वह जमीन पर गिरकर रोने लगा, पर क्लेयर की आखिरी बात याद आई, हमारी बेटी का ख्याल रखना। उसने आंसू पोंछे और बेटी को गोद में लेकर किसी सुरक्षित इंसान की तलाश में निकल पड़ा। उसके पास अब सिर्फ 48 घंटे थे। रोजी भूख और माँ की याद में रोने लगी तो इथन ने क्लेयर की परफ्यूम की खुशबू हवा में फैलाई, जिससे रोजी शांत हो गई। वह चलता रहा और एक गांव पहुंचा जहां एक महिला डॉक्टर ग्रेस मिली। डॉक्टर ग्रेस ने पहचान लिया कि इथन संक्रमित है, फिर भी उसका जख्म बांध दिया ताकि खून की गंध जॉम्बी न खींचे। पिता ने सोचा कि शायद वही उसकी बेटी का ख्याल रख सके, लेकिन जब उसे पता चला कि डॉक्टर ग्रेस खुद लाइलाज बीमारी से मर रही है तो उसने बेटी को उसके पास छोड़ने का विचार छोड़ दिया। अगले दिन डॉक्टर ग्रेस ने उसे एक तस्वीर दी और कहा कि इन लोगों को ढूंढो, वे मदद करेंगे। इथन बच्ची को लेकर आगे बढ़ा और रास्ते में गोलियों की आवाज सुनी। वहाँ एक आदमी पॉल मिला जो उसे बचाने आया था। दोनों मुश्किल से जॉम्बियों से बच निकले और पॉल के ठिकाने पर पहुंचे जहां एक लड़की लॉरा रहती थी। लेकिन वहां सब ठीक नहीं था। लॉरा डर में जी रही थी क्योंकि पॉल दरिंदा था जिसने अपने प्रेमी को जॉम्बियों के आगे फेंक दिया था। जब लॉरा ने इथन को भागने की सलाह दी, पॉल ने दोनों को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। इथन ने दिमाग लगाकर मांस की गंध से जॉम्बियों को दूर फेंका, जिससे पिंजरा खुल गया और दोनों भाग निकले। पीछा करते हुए पॉल ने गोली चलाई, जिससे लॉरा मारी गई। इथन बेटी को लेकर भागा और एक पहाड़ी गुफा में छिप गया। अब उसका शरीर टूट चुका था, वायरस फैल चुका था और बस कुछ घंटे बचे थे। रास्ते में उसे एक संक्रमित परिवार मिला जो खुद को और अपने बच्चों को मारने वाला था। वह जगह छोड़कर चला गया और तभी एक लड़की टोमी आई जिसने कहा कि उसका घर पास ही है, बस सुरंग पार करनी होगी। उसने रोजी के चेहरे पर राख लगाई ताकि जॉम्बी उसे न पहचाने। सुरंग के अंदर सैकड़ों सोए हुए जॉम्बी थे और जब रोजी की हल्की सिसकी गूंजी तो इथन ने बेटी को टोमी के हवाले किया और खुद जॉम्बियों को अपनी ओर खींच लिया। बाहर आते ही उसका शरीर बदलने लगा, आंखों से तरल बहने लगा, पर उसने अपने कपड़ों से सड़ा मांस बांधकर बेटी को दिशा दी। उसने टॉमी से कहा, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर खुद को रस्सी से बांधा, मुंह में प्लास्टिक ठूंसा ताकि किसी को काट न सके। कुछ समय बाद टॉमी की माँ मार्था और अन्य लोग जॉम्बी साफ कर रहे थे जब उन्होंने एक आकृति देखी जिसकी पीठ पर बच्ची बंधी थी। सब डर गए, मगर टॉमी आगे बढ़ी, परफ्यूम हवा में छिड़का और जॉम्बी का सिर झुक गया। उसने अपनी बेटी की खुशबू पहचान ली थी। मार्था ने भाला उसके सीने में घोंपा, वह गिर पड़ा। एक पिता का वादा पूरा हो गया। बाद में टॉमी बच्ची रोजी को लेकर बस्ती पहुंची जहां सबने उसे अपनाया। जब रोजी के कपड़े बदले गए तो उसके पेट पर लिखा था, थैंक यू। सबकी आंखें भर आईं।